इनको ला के ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना। इनको बाजार इस साल ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना। चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है। बहुत अच्छा मैसेज है, वाह वाह। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीजे फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेके मार्केट मत जा। पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके जाना, तू खुद जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना बैठ, अपने पता चल जाएगा तेरी बीवी कहाँ तक पहुंची। पहनेगी, बहुत अच्छा, बहुत हाथ में उठाएगी इधर से। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, सब पूर्णिया उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक। जामताड़ा मधुपुर के बारे में बोल रहे हैं आप। हाँ, कुर्सेला उस पार। नहीं, जामताड़ा के बारे में। इधर नहीं। आज हमारी कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यही बोलते। जिस उम्र में कुरान देना चाहिए था, आज 8 बच्चे दस्तार लेंगे। इनके माँ बाप गदगद नहीं गदागद है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रह के, आपके पैसे खा करके इस मोहल्ले से हाफिज ही बन के निकल गए, और आपका बेटा पॉपजी में रह गया। ये सही बात है। अब इसमें हंस रहा है तो क्या करे, तकलीफ बंद कर दे। आपकी कमाई, आपके मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान में लड़का चलता रहा, और आपके कमाई खा के 30 पारा सीने में कुरान लेके चले गए। याद किया वो माँ बाप कितने खुश होंगे कल मैदान महशर में। हाफिज का मकाम तो अलग है, उनके बाप, उनके वालिदैन के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा, दुनिया देख के हैरत करेगी। आज का आपका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। ना उसे नहाने का ढंग है, ना सोने के तमीज, ना खाने का ढंग, ना बोलने के शौर, कुछ नहीं। उलमा को देख के इज्जत भी नहीं। मस्जिदान घर में बैठे बैठे 5 वक्त सुन लेता, तौफीक नहीं के मस्जिद जाके नमाज पढ़ ले। अभी परसों शबे बारात में घुसा था, सब जागा था, ये लोग सब जागे थे, ये मुसलमान सब नमाजी है, नमाजी सब बैठा सब है। 12 रकत वाला नमाज पढ़ा, नमाज 12 रकत पढ़ाता हूँ, नफल पढ़ा। अजब माहौल है, रात भर जाग रहा, कोई दौड़ रहा, कोई भाग रहा। पढ़ेगा कुरान तब ने दिल लगा के पढ़ेगा। इसलिए पहले दिल की सफाई करो, दिल के कचरे को दूर करो, इश्क़ मुस्तफा खौफे खुदा सीनों में डालो। अजान सुनोगे दिल कांपेगा। जब अजान मौला अली सुनते चेहरे का रंग बदल जाता। बी फातिमा फरमाती आपका अजान सुनते रंग बदलता का फातिमा, उस रब की आवाज आ रही है, उनके बारगाह में खड़ा होंगे तो होंगे कैसे? वो अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रह गए। साथियों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? कहा आप लोग गए नहीं? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोग ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। आज तेरी नमाज, आज तेरी नमाज। मस्जिद में जाओ तो पंखा देखो, मस्जिद में जाओ एक मच्छर काट ले तो इमाम साहब मोटिन नहीं है का, मोटिन खोजता है मस्जिद में। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा तुम्हें देखे। ये है असली झारखंडी बाबा, ये है। इसलिए जिस चला इश्क में झूमने, दीवाना है, आशिक है, ऐसा आशिक। 2025 में कुछ दीवाना मुसलमान निकला है, आई लव का पोस्टर लेकर सड़कों पे चल रहा है। 2025 में आज आई लव मोहम्मद कहते हो, आज कहां गए थे आज तक? आज आई लव का पोस्टर गली में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, गलियों में, दुकान में, आज कौन जगाया? अरे आई लव यू, आप आई लव का मोहम्मद का पोस्टर आज कहते हो। हजरत बिलाल से पूछ आई लव मोहम्मद कब कहा था? वो बिलाल थे, काले थे, वो बिलाल गरीब थे, वो बिलाल गुलाम थे, वो बिलाल आजाद नहीं थे, कैद में था, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। नबी को जब अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव हजरत बिलाल रखते तो जन्नत में आवाज आती। नारे तकबीर, आज बाबा बोलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर।
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव नहीं होगा। कितनी तकरीर सुनोगे? 1000 तकरीर सुन लिए, हर दिन सुनते हो, इतनी नाते खान हो गई। माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह मजीद मजीद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ इकबाल भाई आज इश्क नबी की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं तो मसले के अलाजत की दीवार खड़ी हो जाती है, लोग हिला नहीं पाते हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन मकसद इकबाल भाई हुआ शायर है जो आला हजरत के इश्क में जब पढ़ता है तो कोई दीवाना उनके सामने से गुजरता है तो पता नहीं चलता कि कौन चला जा रहा है। थोड़ी देर सुनो, हेलो सुनो, मुझे पता है क्या सुनोगे, बैठ जा बैठ जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। कितनी तकरीर हो जाए, अगर आप नहीं चाहोगे कि सुधारना तो नहीं सुधर पाओगे। जलसे में आओ, कुछ लेके जाओ। आज आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, तेरा बच्चा बन जाएगा। जब मरोगे तो कुरान पढ़ने वाले को बोला, या आलिम उलमा को देख रहे हो, इन लोगों को देखा था शब बारात में टूअर की तरह घूम रहा था, यतीम की तरह मौलाना खोज रहा था फातिया पढ़ाने के लिए। कहाँ जाएगा फातिया पढ़ने के? घर में 5-5 बेटा नहा धो के टोपी पहन के मुसल्ला बिछा करके अगरबत्ती जला करके 5-6 प्लेट सूजी हलवा रख करके, कहाँ है इमाम साहब रे, जल्दी बुलाओ रे फातिया। तब तक बचवा खाने के लिए खाएंगे, पर रुक मौलाना आएगा तब खाओगे। सोच के देखो, खर्चा तेरा बनाया तुम, लेकिन खा नहीं सका जब तक मौलाना नहीं आया। कितना बड़ा मकाम है मौलाना का। काश 5 बेटों में एगो बेटा ऐसा होता तो घर में बैठ के फातिया पढ़ लेते। तो क्यों फातिया के लिए फिर मौलाना ढूंढते हो? घर में जब हाथ में सबके मोबाइल है तो सूजी मोबाइल घुमा दो, सब खाओ बैठकर। हाँ, कोई एप्पल घुमा दो, कीमती है एप्पल। अच्छा, फिर मौलाना क्यों खोजते? बच्चा पैदा होने से लेके 40वां तक मौलाना। बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को तकलीफ है, दर्द है, फिर मौलाना के पास तेल पानी लेके तो पढ़ दीजिए। बच्चा पैदा हुआ, नहीं रोया तो मौलाना के पास, ज्यादा रोना लगा फिर भी मौलाना के पास। अकीका हुआ तो मौलाना, खतना हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, जनाजा हो मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना। शबे बारात में 50 साल मरे हुए बाप दादा हो गया है, अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है। अफसोस नहीं लगता? अगरबत्ती लेके दौड़ते हो। अच्छा सोचो, ये अगरबत्ती लेके दौड़ रहे हो क्यों? अगरबत्ती में क्या रखा है? अगरबत्ती से बख्शा जाता है? कहीं किताब में पढ़े हो? किसी उलमा ने बताया कि अगरबत्ती जला दो कब्र में तो मुर्दा बख्शा जाता? तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 टोटो नहीं 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर फातिया पढ़ने की क्या जरूरत है? अगरबत्ती में बख्शा जाता, फिर मौलाना क्यों तलाश? अजब तमाशा बनाए मुसलमानों, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, पढ़ाई करो। जब पढ़े लिखे होंगे चेहरे में रोशनी होगी, और आप चलोगे तो गुलाम रसूल के तरह, बोलोगे गुलाम रसूल के तरह, बैठोगे गुलाम रसूल के तरह, गुनगुनाओगे, गाना नहीं, नाते नबी गुनगुना के चलो। आज ये दिमाग, ये लड़के लोग, कितने आबादी होंगे मोहल्ले में? एक मोहल्ले में 500-500 घर है, 300-400 घर है, लेकिन इमाम लोगों की तनख्वाह पूछे 7.5, 8, 7.5, 8, 8, 9, बड़ी मुश्किल से 10 तो कहीं नहीं है शायद। अफसोस नहीं लगता? एक उलमा को इस्तेमाल कर रहे हो, कयामत के सदर सीटी को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में 7-8 हजार रुपया देते हो, अफसोस नहीं लगता? एक इमाम घर बार छोड़ के मस्जिद में अकेले पड़े रहते, सोच के देखिए। सोचा कभी आपने? एक आलिम की इज्जत कभी आपने की? एक आलिम आलिम होते हैं। आज हाफिज कुरान सीने में 30 पारा कुरान उतर के जाएंगे तो जो लड़का 12-14 साल में अगर वो 30 पारा, वो कुरान 30 पारा कितना पढ़ना होगा सब रट रट के याद करके जब सीने में उतार सकता, 12-14 साल का लड़का एक मुकम्मल कुरान पढ़ सकता है, याद कर सकता। अगर वो लड़का हिम्मत आगे करे तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ वो इंजीनियर, डॉक्टर सब बन सकता है। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं और पीर साहब किबला को लेके आएं। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं। अब रज़ाकारान जाने का वॉलंटियर, आसान लफ्ज है वॉलंटियर। वॉलंटियर को लेके जाओ और जो भल भला के हटा के लेके आ जाओ, है ना? ये लोग लेके जाएंगे वॉलंटियर तो ऐसे ना, ऐसे वो इधर से उधर घूमेगा भाई। कुछ लड़का लोग घूमने आया, कुछ सूंघने आया, कुछ देखने आया, कुछ आवारा लड़का भी जलसे में आता है।
अफसोस लगता है। एक मेला लगा था किशनगंज इलाके में, कोई खगरा मेला का, पूरे इलाके के लोग जाते हैं उस मेले में। अफसोस नहीं लगता? बीवी को लेके जा, बड़का झूलम झुला रहा, और सुबह के मोड़ में कहता मौला इस्लाम खतरे में। बोला इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, बड़का जुलूम झूल रही। सोचा कभी आपने क्या ये हाल है तुम्हारी? मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू मजार के चक्कर छोड़। बहुत अच्छा। तू जो मजार चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाना बंद कर दे। तू पढ़ लिख, पढ़ी लिखी रहेगी, तेरा शोहर मजार से आएंगे, तुम शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करके एक गिलास पानी दोनों हाथ से दे देना, एक जिहाद करने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। क्यों मजार के चक्कर काटेगी? घर में बैठ के नमाज पढ़। तू कनीज़े फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ा करती थी। चांद रात में, ईद से एक दिन पहले चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। माँ तेरे बेटे हसन हुसैन क्या पहनेगा, पुराना कपड़ा बदन पे और घर में कपड़ा भी नहीं। फातिमा के आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए, ईशा के बाद फिर उठे, माँ अब तक कपड़ा नहीं आया। भी फातिमा की आंखों में फिर आंसू, बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गई, पूरे मदीने के लोग सो गए, फातिमा ज़हरा नहीं सोई, अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और आंसू बहा के रो रो के सजदे में कहती है, हे मौला परवरदिगार, आप तूने देखा मौला मेरे दोनों बेटे के कपड़े का इंतजाम ना हुआ है, सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है। हे मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिए। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि माँ अगर आंसू बहा के दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए। ये मेरी माँ बहन, ये इनको लाके ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना। इनको बाजार इंशाल्लाह ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना। चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है। बहुत अच्छा मैसेज है, वाह वाह। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीज़े फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन, ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेके मार्केट मत जा, पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके जाना, तू खुद जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, बैठ अपने पता चल जाएगा तेरी बीवी कहाँ तक पहुंची। पहनेगी, बहुत अच्छा, बहुत हाथ में उठाएगी इधर से। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, सब पूर्णिया उस पार की बात बता रहे, आप लोग ठीक ठाक। जामताड़ा मधुपुर के बारे में बोल रहे हैं आप। हाँ, कुर्सेला उस पार, नहीं जामताड़ा के बारे में। इधर नहीं। तो तू कनीज़े फातिमा बन, वो फातिमा जो 17 कपड़ों में पेवन लगाती थी, मोती पत्ती कपड़े पे ना होता, अलबत्ता पेशानी को जमीन से फातिमा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। क्या बात। आज हमारी बहू बेटियां खाली मोती पत्ती का कपड़ा ला दो, प्लेन कपड़ा ला के दे दो जिसे मोती पत्ती चमकदार नहीं है, पहनेगी। आदत बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी नहीं पैदा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप लोग थक गए? अरे टाइम बहुत ज्यादा होगा, थक गए? कितनी देर बोले? दस्तार बंदी भी है, हज़रत तशरीफ भी ला रहे, कितनी देर बोल दूं? 2 घंटा? भाई तो टाइम कहाँ है 2 घंटा बोल ले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। या अल्लाह, जितने लोगों ने 3 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना मेरे दोस्त, मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। लोगों ने लोगों के जहन में डाल दिया, हमको अफसोस लगता है कि यार तो मुझको कुछ दिन तो प्रोग्राम ही छोड़ देना पड़ेगा, कुछ लोग शांत हो जाए तब फिर मैं आएंगे बाहर। अफसोस लग रहा, करें तो करें क्या। लोग दीवानों की तरह आ भी जाते हैं, सुन भी लेते। मेरी क्या हुजूर, ये इज्जत है, अल्लाह की तरफ से है। अब कोई अगर चाहे तो भी उस किसी के चाहने से कुछ नहीं होता।
चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला बोलने में और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हमारे कौम के भटके हुए नौजवान जो रात में 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम और लूडो खेल के जिंदगी घुसता है, काश वो बच्चा ईशा के नमाज पढ़ के घर घुसता, सर पे टोपी पहन के सुबह निकलता, वजू का चेहरा होता, सीने में कुरान दबा के मोहल्ले के मस्जिद में जाता, रेहल को निकालता, उस्ताद के सामने बैठता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का न्यूज देखा नहीं देखा? नहीं देखा, क्या देखोगे? सोशल मीडिया भी खोलते तो कभी बढ़िया चीज देखो। आज देखा न्यूज? देखते हो 2-3 दिन से लफ्ज़ बाबा पे डिबेट किया जा रहा टीवी पे। कल झारखंडी बाबा को भी नहीं कोई उठा ले। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे नाम के साथ ही बाबा है। टीवी वालों ने आपको भी हाँ, बाबा है मेरे नाम के साथ, है ताकत मेरे नाम के साथ, बाबा मिटा दे। कथा कथित लोग आते हैं, मुसलमान को परेशान करता है, आधार कार्ड दिखाओ, फेरी कर तो तुम बांग्लादेशी हो, तेरी यही हिम्मत, तो अपने देश में हमारे मुसलमान को टॉर्चर करते हो। आधार कार्ड देखने वाले तुम कौन? जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भारत में। तुम्हारी क्या ताकत है? बाबा पे डिबेट। झारखंड में भी बाबा लगा है, हिम्मत मेरे नाम के आगे से बाबा काट के दिखा दे। गरीब मुसलमान को परेशान करते हो, फेरी वाले को देखते हो तो परेशान करते हो, दाढ़ी वाले को देखते हो, दाढ़ी पर के जिल्लत और रुसवाई जीएस का नारा लगाते हो। अगर वही शुरू मुसलमान भी करते भारत में तो क्या होगा देश का? तुम्हारे तरफ भी 2-4 आवारा हम निकाल दें लड़कों को, और वो भी उसी तरफ पकड़ पकड़ के करना शुरू कर, जो तुम नारा लगवा तो हम भी अपना नारा लगवा दे, तो देश की स्थिति क्या होगी? देश तानाशाही से नहीं संविधान से चलता है। इसलिए तू ना घबरा मेरे दोस्त, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का। नारे तकबीर नारे रिसालत। तू ना घबरा इन सोशल मीडिया को देख के, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक सत्ता में बैठे हैं कुछ ना कुछ करो। कितने जुल्म करोगे? कितना मकान तोड़ोगे? कितना दुकान तोड़ोगे? तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। लेकिन भारत मुसलमान छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए मेरे गरीब नवाज ने भारत में बसाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज का रोजा चमकेगा, मुसलमान का यहाँ अकीदा ईमान भी चमकेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। पढ़ो, इतिहास पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, इतिहास पढ़ो। बहुत अच्छा हजरत। इस मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया हजरत। इन 10 साल 8 साल 12 साल का लड़का सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम गलत वीडियो अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग पागल। 18-20 साल होते होते दीवाना, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, गली में घूम रहा है। 12 बजे रात हम लोग प्रोग्राम करके चलते हैं, खंभा पास बैठ के, दुकान गुंटी पास बैठ के, बगल में बैठ के, मोबाइल कान में सटा के, ठीक 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 ठीक। क्या है? किससे बात कर रहे बेटा इतनी रात में? हजरत आप लोग जाइए, ये सब पर्सनल बात है, आप नहीं जाइए। 18 साल में कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बस दिल दिया है जान भी दे। अरे दिल रब ने बनाया सबको, मत दो मेरे दोस्त। अगर दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तो जीने का मजा देखिए। वहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। बड़ा पैगाम है, हंसना नहीं था, इसको बिल्कुल सुनना था। बड़ा पैगाम। नबी की मोहब्बत को डाल ले, जब नबी के इश्क को डालोगे भूखा भी रहोगे, एहसास नहीं होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत